आकृति क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम भारतीय वन बुक का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। यह बिहार बोर्ड पर आधारित है, कक्षा 10 के लिए है। इसके हम बहुपद चैप्टर को समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक वास्तविक संख्या ए बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा यदि पी एक्स बराबर शून्य होगा। दूसरा प्रश्न है, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक होगा। इसके लिए हम सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें x² का गुणांक तथा अचर पद को गुणा किया जाता है, उसके बाद गुणनखंड करते हैं। बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना होता है कि x² के गुणांक तथा अचर पद के गुणांक यथार्थ 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि बीच वाले संख्या घटाने पर प्राप्त हो जाए। 3x प्राप्त करना है, हमें गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त करना होगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2x² - 5x + 2x - 5 इस प्रकार से लिखते हैं। इसको दो दो करके अगर कॉमन करते हैं तो इसमें से हमें x मिल जाता है, तो बच जाता है इसके अंदर 2x - 5। इसमें से यहाँ पे प्लस x कॉमन करते हैं और बचता है हमें इतना बराबर 0। गुणनखंड के में दोनों पक्ष का बीच ये पद बराबर होते हैं और इसको बाहर वाले को एक बार लिखते हैं, एक बार अंदर वाले को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x + 1 × 2x - 5 बराबर 0। अब अलग अलग करके इसको अलग अलग लिखना होता है, शून्य के समतुल्य करके। तब x + 1 बराबर 0 होगा, 2x - 5 बराबर 0 होगा। यहाँ x का मान होता है -1, पहला शून्य प्राप्त होता है हमें। और दूसरे साइड में 2x बराबर 5, माइनस में इस साइड में, तो दूसरे साइड में जाने पे प्लस में हो जाएगा। x बराबर 5/2 होता है। अतः इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर है -1, तो यहाँ -1 भर देंगे या फिर कोई भर सकते हैं 5/2 भी भर सकते हैं। तो इसका आंसर होता है ये। अगला प्रश्न है 3x - 5x + 7 के शून्यकों का योग होता है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद को ax² + bx + c के रूप में लिखा जाता है। इसके अनुसार इस समीकरण का अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे a के समतुल्य यानी a बराबर 3 होगा और b बराबर -5 होगा और c बराबर 7 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, तो -b/a। यहाँ पे -b के स्थान पे 5 है, -5, तो माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे 5/3 होंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ c का मान 7 है और a का मान 3 है, अर्थात 7/3 होगा। 4 नंबर प्रश्न है, ax² + bx + c ... x - अल्फ़ा x - बीटा, जहाँ अल्फ़ा और बीटा शून्यक है। हम पहले से जानते हैं कि अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक होते हैं, तो शून्यकों के बीच का संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ जब हम इसको गुना करते हैं, यहाँ से तुलना लेने पे हम अगर तुलनात्मक रूप से इसको बढ़ाते हैं तो हम जब यहाँ पे लिखेंगे इसको दोनों तरफ ax² + bx + c बराबर ... इसको गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x² फिर -βx, इसको गुना करते हैं तो -αx, इससे गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा प्राप्त होता है हमें। ये प्राप्त होता अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे हम कॉमन करेंगे, इसको आगे बढ़ाने पे हमें मिलता है ax² + bx + c बराबर ...
एक्स स्क्वायर माइनस, इसको माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, माइनस एक्स यथार्थ बीटा प्लस अल्फ़ा, फिर मिलता है हमें प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हमें मिलता है डॉट डॉट। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे मिला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो यहाँ हम माइनस रखेंगे एक्स माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा मिलता है हमें सी बटा ए। मान रख दिया हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा तथा अल्फ़ा इंटू बीटा का। आगे बढ़ते हैं, मिलता है बी एक्स प्लस सी बराबर डॉट डॉट एक्स। जब यहाँ पे ए का लघुत्तम लेते हैं तो ए और ए, यानी ए एक्स माइनस माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी बटा ए। अब यहाँ पे हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों समीकरण का भाग एक ही है, लेकिन यहाँ पे बटा में एक है, यानी इसके समतुल्य करने के लिए हमको यहाँ पे ए से गुना करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे रिक्त स्थान पे ए लिखना होगा। ए लिखेंगे तो कट जाएगा, जो किसके समतुल्य है, इसके समतुल्य है, अर्थात यहाँ पे ए भर आएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो हम पहले चैप्टर की शुरुआत में ही याद करें, इन्हें याद करें में लिखा गया था इसका सूत्र संबंध, इसको बोलते हैं शून्यकों का संबंध। शून्यकों का संबंध अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का संबंध में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अगला प्रश्न है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर बी एक्स तथा डी के शून्यक हों तो अल्फ़ा दो दो करके शून्यकों का योग यथार्थ है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा। दो दो करके शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो इसका संबंध होता है सी बटा ए। अगले पृष्ठ की ओर चलेंगे। अगला अल्फ़ा बीटा गामा बहुपद एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यथार्थ शून्यकों का गुणनफल क्या होंगे। तो त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बटा ए। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 ए एक्स माइनस 1 का एक शून्यक एक है तो ए का मान ज्ञात करें। शून्य का मतलब होता है जो बहुपद को शून्य तक पहुंचाते हैं, अर्थात ए पी 1 बराबर शून्य होगा। यहाँ दिया गया है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पे हमें 1 रखना होगा। तो 1 रखने पे स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 1 माइनस 1 का शून्य तक पहुंचाएगा, यथार्थ बराबर शून्य होगा। इसका या करके लिखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो मिलता है हमें ए माइनस 3 ए, इसको गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 3, एक गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस 1 बराबर शून्य, यथार्थ। आगे बढ़ेंगे तो माइनस 2a ये प्लस माइनस 2 हो जाएगा बराबर शून्य। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलता है माइनस 2a बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 2/2 अर्थात 1, a बराबर 1। तो यहाँ पे a का मान होता है हमें 1, आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित करें। यहाँ पर है पहला प्रश्न है बाई स्क्वायर माइनस 3, शून्यक ज्ञात करना है, इसके लिए इसके बराबर हम शून्य रख देंगे। जब भी शून्यक ज्ञात करना होता तो बराबर में शून्य रख देते हैं। अब इसका प्लस माइनस में है तो इस साइड में प्लस में चला जाएगा। बाई स्क्वायर बराबर 3, यथार्थ बाई बराबर प्लस माइनस
√3। जब भी रूट होता है तो प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, चूँकि इसका कारण है कि माइनस का जब वर्ग किया जाता है तो प्लस ही प्राप्त होता है। यथार्थ अल्फा बराबर यानी प्रथम शून्यक √3, द्वितीयक शून्यक बीटा बराबर -√3 होगा। अब संबंध स्थापित करना है तो संबंध लिख देंगे यहाँ पे। संबंध में योगात्मक और गुणात्मक होता है। तो पहला संबंध लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आप जानते हैं कि -b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का मान रखेंगे और समीकरण से यहाँ पे a का मान लेंगे। यहाँ संबंध में समीकरण में दे रखा है a बराबर 1 और b बराबर 0। यहाँ पे बाई स्क्वायर का गुणांक है, बाई का कोई गुणांक नहीं है, अर्थात यहाँ पे शून्य होगा। और अचर पद c बराबर 3 दिया गया है, -3, चूँकि यहाँ पे माइनस है। अब हम अल्फ़ा और बीटा तथा a और b c सबका मान यहाँ रखेंगे। देखते हैं दोनों साइड इक्वल होता है अथवा नहीं। अगर हो जाता तो संबंध स्थापित हो गया, नहीं हुआ तो संबंध स्थापित नहीं हुआ, अर्थात शून्य गलत है मेरा। तो यहाँ पे संबंध स्थापित करने के लिए √3 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे -b अर्थात यहाँ पे 0 है b का मान, तो जो कुछ भी रहेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 प्लस माइनस कट गए, बच गया 0 बराबर 0। यथार्थ हमारा शून्यक सही है। पहला हो गया प्रूव्ड है। दूसरा होंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर संबंध होता है c/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा का मान √3 है, बीटा का मान है -√3 बराबर c का वैल्यू है 3, c का मान है -3 और a का वैल्यू है 1। यहाँ प्लस माइनस रूट में गुना हुआ, -3 बराबर -3, अर्थात यह भी सही है। दोनों साइड LHS और RHS बराबर है। अगला प्रश्न बनता है x² - 15। अब इसको भी हम शून्य ज्ञात करना है, बराबर शून्य हमको देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हमको मिलता है x² बराबर माइनस में तो इस साइड प्लस में 15, यथार्थ x बराबर √15। जैसे ही रूट आता है तो प्लस माइनस भी बनता है, हो जाता है, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस ही होता है। अब यहाँ पे पुनः अल्फ़ा बराबर √15, बीटा बराबर -√15। अब संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले मूल समीकरण द्विघात समीकरण के अनुसार मान रख लेंगे। मूल समीकरण के अनुसार यहाँ a का मान 1 है, b बराबर यहाँ पे b x का कोई गुणांक नहीं है, अर्थात 0। अचर मान है c, अचर मान c बराबर -15 है। संबंध में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। वैल्यू रखेंगे 15 -√15 बराबर यहाँ -b, तो -b शून्य है, यहाँ a बराबर 1 है, प्लस माइनस कैंसिल, 0 बराबर 0 प्रूव्ड हो गया। अगला है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ वैल्यू रख देंगे √15 -√15 बराबर c का मान है -15, a का मान है 1, यानी फिर हमें जब गुना करते हैं तो रूट में से रूट बाहर निकल जाता है, -15 बराबर -15 प्रूव्ड। अगला प्रश्न है 4s² + 8s। इसका भी शून्यक तथा संबंध स्थापित करना है। अब यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है, बराबर शून्य लिखना पड़ेगा। शून्य लिखते हैं। अब इसके पास हम कॉमन कर लेते हैं, जो मिलता है उसको कॉमन कर लेते हैं। 4s दोनों पक्ष में मिलता है, कॉमन कर लेते हैं। हमें बचता है यहाँ पे s, इसमें बचता है 2 बराबर शून्य। अब गुणा बहुपद के दो पक्ष हैं, गुणा में दो पद हैं, तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं शून्य के साथ। चूँकि शून्य के साथ लिखेंगे तो मिलता है हमें 4s बराबर 0 और s + 2 बराबर 0, यानी s बराबर 0/4
यथार्थ एस बराबर 0 और एस बराबर ई पट्टी माइनस में तो ई पट्टी प्लस में, प्लस का उल्टा माइनस, तो दूसरे पक्ष बदलने पर यहाँ पे माइनस हो जाता है। यथार्थ अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। संबंध ए बराबर 4 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन और बी बराबर 8। सी का मान यहाँ अचर पद नहीं है, अचर पद ना होने के कारण सी बराबर 0। अब संबंध में अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर -ab। अब यहाँ संबंध में अल्फा और बीटा का मान के साथ साथ ए और बी का भी मान रखेंगे। तो ए और बी का मान, तो यहाँ पे अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2। यहाँ पे बी का मान यानी अर्थात बी बराबर 8 है, तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो -8/4। जब आगे हम बढ़ते हैं, अब 0 में कोई भी जोड़ते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी -2, भाग लगाएंगे 2 बराबर -2। प्रूव्ड। दोनों LHS और RHS बराबर हो गए। अगला संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। फिर से शून्यकों का मान रखेंगे 0 इंटू -2। अब यहाँ 0/4 बराबर 0 प्रूव्ड। अगला प्रश्न है 2x² + 8x + 6। इसको गुणनखंड करने के लिए हमको अब यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको इक्वल में 0 रखना पड़ता है। अब इसको गुना करेंगे, यानी x² के गुणांक तथा आचर पद को गुना करेंगे, हमें मिलता है 12। 12 को इस प्रकार से तोड़ना है गुणनखंड के रूप में कि हमें बीच में जोड़ने पे 8 प्राप्त हो जाए। तो हम इसको गुणनखंड करते हैं 2 × 2 × 3, 2 × 4 = 12। अब यहाँ पे प्राप्त हो गया हमें 12। अब इसको इस प्रकार से लिखना है कि 8 प्राप्त हो, तो 3 दूनी 6 और 2 8। यथार्थ हम लिखेंगे 2x² + 2x + 6x। जोड़ने पे हमें 8 मिल जाएगा और गुना करने पे 3 दूनी 6 दूनी 12 x² बराबर 0। अब 2 कर लेंगे, जोड़ा लगा करके इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 2x। इसमें मिलता है x बच जाता है +1। इसमें हमें 6 कॉमन हो जाता है, +1 बराबर 0। 2x + 6 x + 1 गुणनखंड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2x + 6 इंटू x + 1। अब गुणनखंड के समान बांटते हैं तो बराबर 0 बराबर 0। यथार्थ इस साइड प्लस में तो इस साइड माइनस में। 2x बराबर -6, x बराबर -6/2, इधर प्लस में इधर माइनस में तो -1। यहाँ x बराबर हो गया हमारा -3 और -1। यथार्थ अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -1। अब संबंध लिखना है हमें। संबंध में सबसे पहले हम मूल समीकरण ax² + bx + c के अनुसार बैठाएंगे। तो यहाँ पे तुलना करने पे हमें मिलता है a बराबर 2, b बराबर, इससे तुलना करते यह मूल समीकरण है मेरा 8, c बराबर 6। संबंध में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करना होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं -b/a। वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलता है क्या, -3 + -1 बराबर -b यानी 8/2 यानी 4। प्लस माइनस एक समानार्थक चिन्ह के साथ जुड़ जाता है, यानी 4। यहाँ पे पहले से माइनस था तो यहाँ माइनस होगा, यानी -4। दोनों तरफ बराबर है। बराबर होने का मतलब होता है प्रूव्ड हो गया। अब अगला संबंध होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। पहला संबंध, ये दूसरा संबंध। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसका मान रखते हैं तो -3
इंटू -1, सी बराबर है 6, ए बराबर है 2, माइनस माइनस प्लस यथार्थ 3 बराबर 3 दूनी 6 यहाँ पे होगा, यानी था 3 बराबर 3, फिर प्रूव्ड हो गया।